एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप फाइंड करनी है कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में। तो गिवन क्वेश्चन इज़ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो वेरिफिकेशन है और ज़ीरोज़ फाइंड करने, वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बिना हो ही नहीं सकता। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 6x² जैसा था वैसा ही, माइनस x को मैंने आगे ला दिया और 3 को पीछे भेज दिया। अब हम पहले ये देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है और प्लस या माइनस करके क्या लाना है। तो जो लास्ट टर्म और x² का कोएफिशिएंट, वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3, द आंसर इज़ 18। लास्ट साइन जो है वो माइनस की है और मिडल टर्म है 7। मतलब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए, माइनस करो तो 7 आ जाए। तो आई थिंक 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज़ 7 एंड 9 2 इज़ 18। इसका ही हम उपयोग करके एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के लिए हम 6x² को पहले लिख देंगे, फिर जो माइनस की साइन है वो सेम टू सेम वैसे ही वैसे रखेंगे। फिर जो बड़ा नंबर है उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 9x माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस की साइन एज इट इज़ 3 इक्वल्स टू 0। फिर हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं और ये फर्स्ट पार्ट में से हम कॉमन निकालेंगे तो x दोनों के ही पास है। एक और चीज़ है, दोनों 3 के टेबल से जाएंगे तो 3 भी कॉमन आएगा। 3 के टेबल में 6 2 आएगा तो 2x कॉमन रहेगा, क्योंकि 2x थे, एक बाहर आ गया। यहाँ पे एक ही x था तो बाहर आ गया। अब 3 के टेबल में 9 3 3 आता है, तो ये आपका ब्रैकेट क्लियर हो गया। फिर प्लस की साइन एज इट इज़ उतार दी मैंने। अब यहाँ पे x एक ही बार है तो कॉमन नहीं आ सकता, ना 2 3 के टेबल में आता है ना 3 2 के टेबल में आता है, तो कॉमन लेंगे हम 1 और ब्रैकेट में रखेंगे सब चीज़ एज इट इज़। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो दो सेम ब्रैकेट है उसका एक ब्रैकेट बना देते हैं हम, 2x माइनस 3, और ये जो बाहर है उसका एक ब्रैकेट बनाते हैं, 3x प्लस 1। ओके, अब x क्लियर है। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये दो चीज़ें बनेंगी और दोनों को हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब जब x की वैल्यू चाहिए तो हम 3 को सामने भेज देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 1 को सामने भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी 3/2 और x की वैल्यू बनेगी -1/3। 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ऐसे डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ से ये डिवाइड में आ गया। तो हमें दोनों ज़ीरोज़ मिल गए। सो द ज़ीरोज़ ऑफ quadratic polynomial are 3/2 and -1/3। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए जो पहले बताया था मैंने रूल, a b और c फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन से। a है 6, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है 6। b है आपका -7, ठीक है। ये वाला पार्ट देखेंगे हम, -7 है। ये नहीं देखेंगे क्योंकि वो b नहीं है। -7 इज़ योर b, और c जो है वो होगा -3। सभी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों ही वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसका फॉर्मूला है -b/a, और हमारे ज़ीरोज़ जो है वो है 3/2 प्लस
-1/3, ये दो ज़ीरोज़ है, दोनों का एडिशन करना है। -b/a मीन्स -7/6, और क्वेश्चन का जो माइनस है वो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि b -7 है और फॉर्मूला में भी माइनस है। 3/2 ± -1/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7/6। इधर हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में। 3 3 ज़ा 9 -2, नीचे 3 2 ज़ा 6, 9 - 2 7/6, 7/6 इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है c/a, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो है 3/2 इंटू -1/3। c है हमारा -3, a है 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस की साइन है तो माइनस, नीचे 3 2 ज़ा 6, हैंस वेरीफाइड।